तृतीया होगी तो यस्मात् प्रत्यय विधिस्ततादि प्रत्यय अंगम। ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय अजंत सुबंत प्रकरण में टांग सिंह सामीनाथ छया नियम से प्रारंभ होगा। किस नियम से होगा? टांग सिंह सामीनाथ छया। अब टांग सिंह सामीनाथ छया क्या कहता है कि अदंत अंग से परे टा, गसी, गस को क्रम से इन, आत और क्षय आदेश हो जाते हैं। कौन कौन से? इन, आत और क्षय आदेश हो जाते हैं। अब हमारे पास उदाहरण क्या है? रामेण। यहां पर अणत्व हुआ है। अब अणत्व हुआ है तो न के स्थान पर अण हुआ है। अब इसको सिद्ध करेंगे तो राम है। अब पूर्व कक्षा में हमने पढ़ा था, ये प्रारंभिक नियम सब में समान लगेंगे, इनको आप देख लें। ठीक है, जैसे अर्थवद अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम कृत तद्धित समासाश्चय गयाप प्रातिपदिकात्। क्योंकि हम इन पर अधिक समय नहीं लगाना चाहते, हम चाह रहे हैं कम समय में आपको अधिक विषय मिले। क्योंकि एक रूप की सिद्धि में कम से कम 25 से 30, 40, 50 नियम भी लग जाते हैं, फिर भी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जो चीजें बार बार दोहराई जा रही हैं उनको आप लिखते रहें, लिख लिख कर अभ्यास करेंगे तो वो अच्छे से तैयार हो जाएंगे। इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो रामेण एक वचन का रूप है, तृतीय विभक्ति का है। तो तृतीय विभक्ति के लिए स्पेशल नियम आता है कर्तृकर्णयोश्च तृतीया। अब कर्तृकर्णयोश्च तृतीया क्या कहता है कि अनभिहित कर्ता और कर्ण में तृतीय विभक्ति होती है। ठीक है, कहां से होती है तृतीय? कहां होती है? अनभिहित कर्ता और कर्ण में तृतीय विभक्ति होती है। और जब तृतीया होगी तो यस्मात् प्रत्यय विधिस्ततादि प्रत्यय अंगम। सूत्र से टा प्रत्यय परे रहते राम की अंग संज्ञा हो जाएगी। जब राम की अंग संज्ञा होगी तो टांग सिंह सामीनाथ छया नियम अभी अभी पढ़ा था, सूत्र से टा के स्थान पर इन आदेश हो जाएगा। और जब इन आदेश हो जाएगा तो हमारे पास रूप क्या बनेगा? राम प्लस इन। और अनेकाल सित सर्वस्य क्या कहता है कि सूत्र से अनेक अल वाला आदेश संपूर्ण टा के स्थान पर होता है। अब अनेक अल का मतलब क्या होता है? अल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? बोलो। हाँ, सभी स्वर और सभी व्यंजन, क्योंकि अ ई उण के अ से लेके और हल के लय तक होता है वो। ठीक है, जब इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो इन, राम प्लस इन है तो आद गुणे से गुण, अ और ई मिलके ए बन गया तो रामेन बन गया। और अट कुपमांग नुम वयवाये अपी सूत्र से नकार के स्थान पर अणकार हो गया। और जब अणकार आदेश हो जाएगा, ये हमने पिछली कक्षा में नियम पढ़ा था, अट कुपमांग नुम वयवाये अपी। ठीक है, और इसमें हमने ये भी बताया था जहां हमने बहुवचन का रूप, द्वितीय के बहुवचन का रूप सिद्ध किया था रामान, वहां पर इसके बारे में चर्चा की थी। यहां निषेध होकर अणकार के स्थान पर नकार ही शेष रहा था। कैसे रहा था? पदान्तस्य नियम के माध्यम से। और यहां पर अणकार आदेश हो रहा है अटकुपवांग नुम वयवाये नियम से। और जब अणकार आदेश हो जाएगा तो हमारे पास क्या शेष रहेगा? रामेण। और हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं, तृतीया के द्विवचन में एक नियम आता है सुपीच। क्या नियम आता है? सुपीच। क्या कहता है? ये यादव सुपी अतो अंगस्य दीर्घ। और उदाहरण क्या है? रामाभ्याम। ये दीर्घ आदेश कर रहा है, ये अतो दीर्घ हो, यही सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है इसमें। क्या कहता है? यय है आदि में जिसके ऐसा सुप प्रत्यय परे रहते अदंत अंग को दीर्घ आदेश हो जाता है। और अलो अंत्य से क्या कहता है कि सूत्र के अंतिम अच को दीर्घ आदेश होगा। सूत्र से अंतिम अच को दीर्घ आदेश होगा। अब हमें रूप क्या बनाना है? रामाभ्याम। रामाभ्याम जब रूप बनाएंगे हम तो पूर्व सिद्धि के समान सु आदि प्रत्यय जब आएंगे तो सुप में भ्याम प्रत्यय आ जाएगा। और जब भ्याम आएगा तो कर्तृकर्णयोश्च तृतीया, ये सारे नियम लगेंगे यहां पे।
यस्मात् प्रत्यय विधिस्तादि प्रत्यंगम, ये आप के लिए छोड़ रहे हैं हम, ये ना सोचें कि हम पढ़ा नहीं रहे, आपको दिख रहा है और ये आपके लिए गृह कार्य छोड़ा है। सूत्र ये क्या नाम है, यस्मात् प्रत्यय विधिस्तादि प्रत्यंगम सूत्र से भ्याम परे रहने पर, ये यहां पर टा लिखा रहा है, यहां भ्याम परे रहते राम की अंग संज्ञा हो जाएगी, और जब अंग संज्ञा होगी तो रामाभ्याम सुपीच नियम से ययादि सुप परे रहते अदंत अंग को दीर्घ आदेश हो जाएगा। राम के मकार को मैं में अ है उसको दीर्घ हो जाएगा, तो रामाभ्याम हमारा रूप बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार आगे रामई आता है बहुवचन में, जो अतो भीष ऐस नियम से सिद्ध होता है। क्या कहता है, अनेकाल सित सर्वस्य रामई, अर्थात अदंत अंग से परे भिस को ऐस आदेश हो जाता है, और ऐस आदेश अनेकाल है, अतः अनेकाल सित सर्वस्य से सूत्र के बल से ऐस आदेश संपूर्ण भिस के स्थान पर होगा, और भिस के स्थान पर ऐस होगा तो राम ही हमारा स्वाभाविक है बन जाएगा। अब तृतीय विभक्ति में हमने जो जो नियम लगाए थे वो सभी लगा दें यहाँ पर। तृतीय विभक्ति संज्ञा होने के बाद, विभक्ति होने के बाद जो सुआदि प्रत्ययों में भिस प्रत्यय लेके आए थे हम, उसके स्थान पर यहाँ अतो भिस एस से क्या हो गया, ऐस हो गया। अब ऐस हो गया तो अलंत्यम से सकार की संज्ञा प्राप्त है, न विभक्त हो तो उसमें मना कर देता, नहीं सकार की संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि तवर्ग सकार और मकार की संज्ञा का निषेध करता है ये। वृद्धि रेची से यहाँ पर क्या प्राप्त है, सूत्र से अवर्ण से एच अर्थात आई प्रय रहते वृद्धि एक आदेश हो जाएगा, अ और आई को आई आदेश हो जाएगा, रामई और स हमारे पास ये रह गया, ससजुसो रू से रू हो गया, उपदेश या जननासिक इत से रू के ऊ की इत संज्ञा, तस्य लोप से लोप, और विरामो अवसानम फिर पीछे नहीं रहता, विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा, और अवसान संज्ञा होने के बाद तो खर अवसानी और विसर्जनीय नियम स्वाभाविक है, आ ही जाता है किसी न किसी रूप में। और जब वो आ जाएगा तो क्या रूप बनेगा, रामई। हमें बनाना क्या है, रामई। ठीक है, तृतीय विभक्ति यहां पर पूर्ण हो गई है। किसी को कोई विषय ना समझ में आया हो प्रथमा द्वितीय तृतीय संबोधन में, हमने यहाँ 4 विभक्तियां पूरी कर दी हैं, विचार और शेष रहती हैं। ठीक है, संबोधन के साथ। तो आज के लिए हमारा विषय इतना ही रहेगा। अगली कक्षा में हम अपने विषय को गेरिया नियम से प्रारंभ करेंगे। कहां से, गेरिया नियम से। धन्यवाद, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई नई कक्षाओं में।